नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला और आसमान से दिखता है राम दरबार का कैसा नजारा हम आपको दिखाएंगे इस बड़ी कवरेज में एबीपी गंगा के साथ। आप हर वो खूबसूरत तस्वीर देखेंगे जिसका इंतजार राम भक्तों को लंबे वक्त से था। हेलीकॉप्टर से राम मंदिर निर्माण की हर एक तस्वीर पर नजर बनी हुई है। दिव्य, भव्य और भक्तिमय लोगों के लिए ये नजारा है, ये दर्शन है। अयोध्या सूनी नहीं रह गई क्योंकि यहाँ पर रामलला अपने अस्थायी स्थान पर विराजमान हैं। यहाँ पर देश दुनिया से राम भक्त आके उनका दर्शन कर रहे हैं और जनवरी 2024 में रामलला अपने स्थायी मंदिर में विराजमान होंगे, जिसे लेकर गर्भगृह का काम, राम मंदिर का काम तेजी के साथ में किया जा रहा है। इसके साथ साथ अयोध्या नगरी यानी राम नगरी का भी जोर शोर से विकास हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा है। इस विकास की भी तमाम तस्वीरें आपने अब तक देखी होंगी, लेकिन आज एबीपी गंगा आपको कराएगा अयोध्या धाम के हवाई दर्शन। हम आपको ले चलेंगे और आसमान में हजारों फुट की ऊंचाई से हम दिखाएंगे कि राम नगरी अयोध्या किस तरह से सज रही है, संवर रही है प्रभु राम के स्वागत के लिए। तो हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होगी। हमारे कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी आपको तस्वीरें दिखाएंगे राम नगरी की। आसमान से इस हेलीकॉप्टर से एबीपी गंगा की टीम आज चलेगी अयोध्या धाम के दर्शन आपको कराने के लिए एबीपी गंगा के माध्यम से। तो चलते हैं आगे और शुरुआत करते हैं अपने इस सफ़र की, जिस सफ़र में हम आपको दिखाएंगे अयोध्या के जो धार्मिक स्थल है। वैसे तो पूरी रामनगरी ही धार्मिक है, लेकिन यहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में, जिस तरह से यहाँ पर विकास कार्य चल रहे हैं, उनकी जो तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पर हम दिखाएंगे। क्योंकि जनवरी 2024 की जब बात होती है, बेसब्री से सबको इंतज़ार है जब रामलला स्थायी मंदिर में विराजमान होंगे और उसके पहले पहले जो तमाम विकास के कार्य हैं, चाहे एयरपोर्ट का काम हो, नव अयोध्या का काम हो, इन सबको तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो चलते अपने सफ़र पर और दिखाते हैं आपको अयोध्या धाम की हवाई तस्वीरें। ये भव्य नजारा आपके आंखों के सामने होगा। हमारे सहयोगी शैलेश और कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ आपसे थोड़ी ही देर में जब आप ये नजारा देखेंगे, ऊंचाई से श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या कैसी दिखाई दे रही है। अब जबकि लोगों की आंखों में जो सपना लंबे वक्त से था वो साकार होने के कगार पर पहुंच रहा है और रह रहकर जो तस्वीरें आती हैं वो राम भक्तों को भाव विभोर करती हैं। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना आपको थोड़ी ऊंचाई से पूरी अयोध्या के दर्शन कराएं, ताकि समझ में आ सके वो खाका, वो ताना बाना जो बुना गया है आस्था के धागों से। हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ पड़ा है अयोध्या के राम नगरी के आकाश में और नीचे सरयू नदी कल कल बहती हुई आप देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें अयोध्या धाम की। इस समय यहाँ पर अयोध्या की हवाई यात्रा, हवाई तस्वीरें पहली बार आसमान से हम एबीपी गंगा के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। और ये है वो खूबसूरत रामनगरी जो इस समय देश दुनिया में चर्चा में है अपनी भव्यता के लिए। जिस तरह से यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप सब देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर स्टेडियम जो है एक वो बनाया गया, जो भक्ति संग्रहालय। आगे की तरफ हम आपको दिखाएंगे ये हनुमानगढ़ी की जो तस्वीरें हैं। यहाँ से हम देख पा रहे हैं मंदिरों की नगरी कही जाती है अयोध्या। और आप देखिए ये आगे हनुमानगढ़ी जो है उसकी तस्वीरें। और ये देखिए आगे हम बात करें अगर तो ये कनक भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कनक भवन, जिसके लिए ये मान्यता है कि माता कैकेयी ने ये भवन प्रभु राम और माता सीता को उपहार स्वरूप दिया था और ये प्रभु राम माता सीता का व्यक्तिगत भवन भी कहा जाता है। तो ये देखिए आप जब आसमान से नज़ारा देखते हैं इस समय रामनगरी अयोध्या का, तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको मंदिर नज़र आएंगे। कई जगह पर कुंड आप देख सकते हैं, क्योंकि अयोध्या में इस समय 10 कुंड जो है उनको संवारने का काम भी किया जा रहा है। जो सूरज कुंड है, इसके अलावा तमाम और कुंड हैं, उनको भी संवारने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से अयोध्या नगरी का विकास हो रहा है वो भी इस समय हम हज़ारों फुट की ऊंचाई से आपको एबीपी गंगा पर दिखा रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं कि जो साकेत कॉलेज है उसकी तस्वीरें, उसका मैदान जो है साकेत कॉलेज का, वो यहाँ से आप देख सकते हैं।
किस तरह से अयोध्या में चाहे वो बात की जाए सड़कों का जो काम है, जो फ्लाईओवर्स का काम है, वो तेज़ी से चल रहा है। जो यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाती है, उसका काम तेज़ी के साथ में चल रहा है। और 2024 की जनवरी में जब रामलला यहाँ विराजमान होंगे अपने मंदिर में, गर्भगृह में, उससे पहले यहाँ पर ये एयरपोर्ट का जो काम है वो भी 2023 में ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके ऊपर तेज़ी के साथ में काम किया जा रहा है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर, यहाँ पर वो आपको हम दिखा रहे हैं। और यहाँ की अगर हम बात करें इस समय अयोध्या के जो बाकी काम चल रहे हैं, जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है उसकी अगर बात की जाए तो उसको भी राम मंदिर के मॉडल पर तैयार किया जा रहा है। पीछे की जो तस्वीरें आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि किस तरह से रामनगरी आसमान से नज़र आती है, क्योंकि पहली बार ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं एबीपी गंगा के माध्यम से, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और अपनी 7 से 8 मिनट की इस यात्रा में हम आपको ये सारी एक एक तस्वीरें के एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। हमारे कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से अयोध्या नगरी, प्रभु राम की जो नगरी है, यहाँ पर आप देखिए अभी हनुमानगढ़ी के हमने आपको दर्शन कराए, किस तरह से यहाँ पर जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, यहाँ पर आपने वो देखा तेज़ी के साथ में। गर्भगृह का जो काम है वो लगभग काम पूरा हो गया और ये माना जा रहा है कि अपने जो लक्षित समय था उससे पहले ही इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। जहाँ तक भी बात की जाए जो बाकी यहाँ पर काम चल रहे हैं, तो जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है, इनके लेकर यहाँ पर काम चल रहा है। हमारे जो इस समय इस हेलीकॉप्टर के कैप्टन हैं अरविंद जी, वो हमें लेके उड़े हैं, वो हमें यहाँ की सारी तस्वीरें इस रामनगरी की दिखा रहे हैं। यहाँ से हम जो संध्या स्थल है वो इस समय देख पा रहे हैं। संध्या स्थल की जो तस्वीरें हैं उनको आप देखें कि किस तरह से कितना आकर्षक यहाँ पर उसको लेकर काम चल रहा है। जो ये देखिए, ये राम मंदिर का निर्माण कार्य इस समय यहाँ से देख सकते हैं आप, किस तरह से तेज़ी के साथ में चल रहा है और कितना खूबसूरत नज़ारा ये मंदिर का यहाँ से नज़र आता है। लगातार यहाँ पर अगर बात की जाए तमाम जो निर्माण कार्य हैं वो तेज़ी से किए जा रहे हैं। अगर बात करें इसके अलावा बाकी जो निर्माण कार्य जोर शोर से यहाँ पर किया जा रहा है, तो जो गुप्तार घाट है उसके पास का नज़ारा देखिए, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो गुप्तार घाट है वहाँ पर भी किस तरह से उसे नया घाट से जोड़ने का काम यहाँ से नज़र आ रहा है कि लगभग पूरा हो चुका है। और उसके बाद अब बहुत जल्द फिनिशिंग का काम पूरा होगा और इसी साल में वो सौगात भी अयोध्या वासियों को मिल जाएगी। जो पर्यटक देश दुनिया से जो राम भक्त यहाँ पर आएंगे वो सीधे गुप्तार घाट से ही नया घाट तक पैदल भी जा सकेंगे। इस तरह से इसको यहाँ पर सजाया संवारा गया है, तैयार किया गया है। और ये तस्वीरें सीधी एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव अयोध्या धाम की तस्वीरें, जिसमें रामलला का मंदिर भी है, हनुमानगढ़ी भी है, कनक भवन भी है, जो यहाँ से हम देख पा रहे हैं इस समय सीधी तस्वीरें। तो रामकथा पार्क में जो हेलीपैड बनाया है वहाँ से हमने यात्रा शुरू की और एक एक तस्वीर यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। जो यहाँ पर 6 बड़े बड़े द्वार बनाए जाते हैं, तो वो किन जगहों पर बनने हैं उनको भी हम इस समय यहाँ से देख पा रहे हैं, जिनसे अयोध्या में जब कोई प्रवेश करेगा तो एक अलग उसको अनुभूति होगी। प्रभु राम के दर्शन के लिए जब कोई आएगा, ये देखिए सामने की तरफ हम ये एक स्टेडियम जो बनाया गया है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। रामकथा पार्क यहाँ ऊपर से अब हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। आगे ये पूरा स्टेडियम जो बना हुआ है, भक्ति संध्या स्थल जो यहाँ पर बना है, ये देखिए राम की पैड़ी का नज़ारा किस तरह से नज़र आती है। राम की पैड़ी, राम की नगरी में ये सरयू पर बना हुआ पुल, ये राम की पैड़ी जहाँ पर दीपोत्सव का भव्य आयोजन हर साल किया जाता है। हमारे साथ में कुछ लोग भी यहाँ बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित सिंह सर। कहाँ से आए हैं? सर घर तो सुल्तानपुर है मेरा, लेकिन रहते यहीं पे हैं सर। ऐसा लग रहा है हवाई यात्रा, पहले कभी अयोध्या को ऐसे देखा है? बिल्कुल नहीं सर, फर्स्ट टाइम है, बहुत अच्छा है सर। एक बार बहुत- एक बार कैमरा भी देखे हमारा जरूर जी, हालांकि थोड़ी दिक्कत है यहाँ पर, तो कैसी लग रही है अद्भुत अयोध्या राम नगरी? बहुत प्यारी है सर, एज यूजुअल राम जी की नगरी है ये, बहुत प्यारी है सर। और हवाई यात्रा से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये पर्यटन विभाग की तरफ से ये सेवा जो शुरू कराई गई है एक एविएशन कंपनी के साथ मिलकर, जो यहाँ पर इस रामनगरी की सैर करा रही है, पर्यटकों को दिखा रही है कि किस तरह से रामनगरी कितनी अद्भुत लगती है। ये देखिए एक बार फिर से सरयू नदी के ऊपर हम आ चुके हैं, सरयू के किनारे बनी ये रामनगरी, और यहाँ पर घाट पर आप देखिए किस तरह से लोग आए हुए हैं, माँ सरयू के दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और एक बार फिर हमारा जो कारवां है वो वापस उतर रहा है उसी हेलीपैड पर जहाँ से हमने ये यात्रा अपनी शुरू की थी। एक एक तस्वीर हमने दिखाने की कोशिश की एबीपी गंगा के चैनल के माध्यम से आपको, और आपने देखा कि किस तरह से कितनी आकर्षक लगती है प्रभु राम की नगरी, किस तरह से इसका पूरा विकास हो रहा है, किस तरह से राम मंदिर का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर इस समय देखी हैं। और फिलहाल हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो नीचे उतर चुका है और हम अपनी कैमरा टीम के साथ, अपने कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ आगे की तरफ चल रहे हैं तस्वीरें दिखाते हुए। तो नीचे उतर चुका है हमारा कारवां, आप देखें कि किस तरह से ये यहाँ पर हेलीकॉप्टर जो था वो उतरा है। तमाम जो लोग हमारे साथ चले थे उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार ये देखिए जो तस्वीरें हैं सीधी यहाँ पर हमने आपको दिखाया जिस तरह से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, मंदिर की जो भव्यता है, वो सारी चीज़ें हमने आपको दिखाने की कोशिश की अपनी इस लगभग 7-8 मिनट की यात्रा के दौरान। और यहाँ पर देखिए तमाम लोग भी थे जो हमारे साथ इस यात्रा पर गए थे, उनसे भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे आगे और जानेंगे उनसे कि उनका क्या अनुभव रहा आज जब वो यहाँ पर आए रामनगरी की हवाई सैर करने। तो आगे चलते हैं, अपने कैमरा सहयोगी प्रमोद से कहेंगे। क्या नाम है आपका? अंबुज पांडे। आए थे अंबुज जी दर्शन करने, कैसी लगी रामनगरी, अयोध्या, आसमान? एक सपना था हेलीकॉप्टर में बैठने का, वो भी पूरा हो गया और बड़ा अच्छा लगा मेरे हेलीकॉप्टर में बैठ के। तो ये बताएं, राम मंदिर भी 2024 में जनवरी तक जो है वहाँ पर रामलला विराजमान हो जाएंगे, कितना इंतज़ार आप लोग को? बहुत बेसब्री से इंतजार है, काफ़ी सालों से हम लोग वेट कर रहे हैं राम मंदिर के आदेश का, और योगी जी थे, मुमकिन हो गया चीज़ करना, और जल्दी से जल्दी 14 जनवरी को ये उद्घाटन होगा। बड़ा अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आपसे हम अभी हेलीकॉप्टर में भी बात कर रहे थे तो वहाँ पर आपका चेहरा हम नहीं दिखा पा रहे थे, अपना एक बार फिर से परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित सिंह है सर। और कैसा लगा इस यात्रा को करके, आसमान से कैसी लगी रामनगरी? बहुत अच्छा था सर, बहुत ही अच्छा था। मतलब अभी शब्दों में थोड़ा कम बयां कर सकते हैं हम, लेकिन बहुत अच्छा था। कितना इंतज़ार है जनवरी 2024? बहुत बेसब्री से है सर, बहुत ज़्यादा। बस ये है कि जो चल रहा है बहुत अच्छा है, आने वाला समय भी उससे ही अच्छा होगा। ऐसे के अलावा तमाम जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जिस तरह से आप देखते हो, सुनते हो, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे यहाँ पर? सर डेवलपमेंट का तो मतलब चल रहा है, हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा है। एक नई दिशा दी जा रही है अयोध्या को। आने वाले समय में वाराणसी जैसा किया जाएगा, जो छोटे छोटे स्पॉट्स अपने डेवलप हो रहे हैं। सूर्य कुंड है सर, पहले सूर्य कुंड जैसा था, अभी देखेंगे एकदम अभी ऊपर से भी दिख रहा था सूर्य, ऊपर से भी दिख रहा था, उसको बहुत अच्छा बना दिया है। तो उसी तरीके से भव्य चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं, और अयोध्या आने वाले समय में बस श्री राम की आशीर्वाद कृपा रही तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर। तो आपने यहाँ पर जो लोग अभी हमारे साथ यात्रा करके आए उनसे बातचीत हमने की, उनसे जाना उन्हें कैसी लगी। जो सूर्य कुंड था, जिस तरह से हमने देखा, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, ये वो तमाम यहाँ के आध्यात्मिक स्थल, धार्मिक स्थल जिनको हमने इस समय देखा, जो यहाँ पर हमने यात्रा कराई। तो आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें अयोध्या नाम की पहली बार देखी, और निश्चित रूप से जो इंतज़ार है वो ख़त्म होने को है। बहुत जल्द यहाँ पर प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे, और निश्चित रूप से ये जो यात्रा थी, आपने देखा कि किस तरह से दिखती है ये राम की नगरी अयोध्या हज़ारों फीट की ऊंचाई से। कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, अयोध्या। बड़ी खबर मिल रही है प्रयागराज शूट आउट पर। मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान सामने आया है। शूट आउट के आरोपी मदरसे में पनाह लिए हुए हैं, यह कहना है मंत्री नितिन अग्रवाल का। बड़ी खबर, प्रयागराज शूट आउट पर मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान सामने आया है। उनका कहना है शूट आउट के आरोपी मदरसे में पनाह लिए हुए हैं। नितिन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। लगातार प्रयागराज शूट आउट के बाद से शूटर्स की तलाश जारी है। ऐसे में मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान सामने आया है। सीधा रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, उनकी खास बातचीत हो रही है। जी वीरेश।
देखिए, प्रयागराज शूटआउट के हत्यारे कहां पनाह लिए हुए हैं, इसको लेकर लगातार एसटीएफ पुलिस दबिश दे रही है। अलग अलग सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, कभी अखलाक तो कभी कहीं तो कभी कहीं, कहीं नेपाल चले गए, विदेश भाग गए, पता नहीं क्या हुआ, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन एक बड़ा खुलासा एबीपी गंगा पर होने जा रहा है और हमारे साथ नितिन अग्रवाल, जो स्वतंत्र प्रभार के आबकारी मंत्री हैं योगी सरकार के, एक बड़ी नई बात दर्शकों को बताने जा रहे हैं। अतीक अहमद से जुड़े हुए गुर्गे और प्रयागराज शूटआउट मामले से जुड़े हत्यारे ये कहां हैं, उसके बाबत इनकी जानकारी सुनते हैं। कहां हैं वो लोग? देखिए, ये लोग जो हैं, जो इन्होंने आतंक गतिविधियों में ये लोग इन्वॉल्व हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ मदरसों में इन्होंने पनाह ली, कहीं ना कहीं इनके लोगों ने इनकी मदद करी है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो धर्म की आड़ में आतंकवादियों का साथ देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और ऐसी संस्थाओं को बैन भी करना चाहिए। आप एक बड़ी खबर दे रहे हैं एबीपी गंगा के दर्शकों को कि प्रयागराज शूट आउट से जुड़े हुए हत्यारे मदरसों में, जी हां, मदरसों में पनाह लिए हुए हैं और मदरसों को बैन कर देना चाहिए, वहां आतंक की पढ़ाई हो रही है, ऐसी बातें भी आप कह रहे हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा है और ऐसी जानकारियाँ भी हैं कि जैसे नेपाल का बॉर्डर आप देखिए, वहाँ पे तमाम ऐसे मदरसे चलते भी हैं जहाँ पे बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जाता है, जहाँ पे बच्चों का शोषण होता है, जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है कि हम भारत के खिलाफ हैं, या हम उनको एक नई सोच के आधार उनको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए वहाँ पे उनको सिखाया जाता है। मैं तो कहूँगा ये राइट टू एजुकेशन में क्यों नहीं आने चाहिए। यूपीए की सरकार ने इनको राइट टू एजुकेशन से बाहर निकाला था। आज वहाँ पे क्या पढ़ाई हो रही है, क्या शिक्षा दी जा रही है, क्या बच्चों का शोषण किया जा रहा है, ये जानकारी सबके पास है। और मैं तो कहूँगा कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए, वहाँ पे पुलिस की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वहाँ पे ऐसे लोग ऐसे लोग जो धर्म के नाम पे आतंकवादी गतिविधियों में आगे बढ़ाया जाता है, उनको सिखाया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं किसी धर्म के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन अगर धर्म की आड़ में आप आतंकवादियों का साथ देंगे तो फिर सख्ती से उनके खिलाफ निपटना भी चाहिए। एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि मदरसे पनाहगार बने हुए हैं आतंकियों के, कट्टर जो पंथी लोग हैं उनके, और प्रयागराज शूट आउट से जुड़े हुए जो हत्यारे हैं, चाहे वो गुड्डू, मुस्लिम, असद और तमाम ऐसे हत्यारे जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जिनके ऊपर पुलिस लगातार दबिश दे रही है, सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, भगौड़े के रूप में वो भागे हुए हैं, इनाम घोषित है, वो कहीं ना कहीं मदरसों में संरक्षित हैं, पनाह लिए हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे संस्थाओं को, ऐसी जगहों को जहां पे ऐसी गतिविधियां होती हैं, उसमें तुरंत बैन लगाना चाहिए और ऐसे लोग जो पनाहगार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप मदरसों के बारे में कह रहे हैं कि वहाँ सीसीटीवी फुटेज लगाना चाहिए, उनके पूरा सीसीटीवी की मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय से होनी चाहिए। बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। सारी जो कानूनन जो बात होती है वो सारी वहाँ पे सारी चीज़ें होनी भी चाहिए। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं राइट टू एजुकेशन की बात करूँ तो हमारे बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं, वहाँ ये तय होता है कि कौन उन्हें पढ़ा रहा है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, किस तरीके की पढ़ाई एजुकेशन की दी जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है कि मदरसों में ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके अपने नियम चलते हैं, कोई उनके यहाँ जा नहीं सकता, कोई ये देख नहीं सकता। तो आखिर ऐसा क्या है वहाँ पे, क्या छुपाना चाहते हैं वो लोग, क्या छुपाना चाहते हैं कि क्यों ना वहाँ पे मॉनिटरिंग हो। और मैं मांग करता हूँ कि उनकी पूरी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए और उनको कानून के दायरे में लाना चाहिए। तो सरकार में आप हैं, सरकार में आप मांग करेंगे, आप तो कैबिनेट में भी अपनी बात रख सकते हैं, आप सीएम से भी अपनी बात को रख सकते हैं, ये सारी बातें रखें। बिल्कुल, हम बात रखेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात को भी रखेंगे और हम अनुरोध भी करेंगे कि ये ऐसे उत्तर प्रदेश में कम से कम, और वो कहते भी वो सरकार हमारी कहती भी है, तत्पर भी है कि कानून के दायरे में हम सभी को लाएंगे। कानून से ऊपर कोई नहीं है और जो कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सरकार खड़ी और सरकार कार्रवाई भी कर देगी। जो नेपाल की सीमा पर जिस तरीके से बातें आ रही हैं कि प्रयागराज शूट आउट से जुड़े हुए हत्यारे मदरसे में पनाह लिए हुए हैं, जो नेपाल और हिंदुस्तान का जो सीमा इलाका है वहाँ पर मदरसों की एक बाढ़ सी आ गई है। आपको लगता है कि इन इलाकों में भी वो जाकर पनाह? हाँ, बिल्कुल सख्ती से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। निश्चित तौर पे ऐसे लोग जो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं, जो हत्या में इन्वॉल्व रहते हैं,
ऐसे लोग निश्चित तौर पे वहाँ पे पनाहगार होते हैं, पनाह दी जाती है उनको। नितिन अग्रवाल को एबीपी गंगा के दर्शकों ने सुना है और सुन रहे हैं कि साफ कहना है कि जो प्रयागराज शूट आउट मामले से जुड़े हुए हत्यारे हैं वो जो पनाह ले रहे हैं वो मदरसों में पनाह ले रहे हैं। हमारे साथ विवेक त्रिपाठी भी हैं जो अभी एक एक्सक्लूसिव वीडियो उनके पास था और लगातार वो इस मामले पर जानकारी दे रहे थे। विवेक, जिस तरीके से आप मंत्री जी को सुन रहे हैं, आप प्रयागराज शूट आउट मामले पे लगातार कवर कर रहे हैं, आपके पास जानकारी है, आप इस पूरे मामले को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। आप जो मंत्री जी कह रहे हैं मदरसे से जुड़ी हुई खबर, इसको लेकर आप अभी सीसीटीवी फुटेज पे बात कर रहे थे, दर्शकों को बता रहे थे, आखिर क्या है सब? देखिए वीरेश जी, इसके पहले भी जब डबल मर्डर हुआ था यहाँ पर कई साल पहले, जब HDFC बैंक के ATM में 2 लोग मारे गए थे, वो भी मदरसे में ही रुके थे यहाँ पर। सबसे बड़ी बात ये थी कि मदरसे जो संचालित हो रहे हैं लखनऊ के, खासकर मंत्री जी ने जो बॉर्डर की बात कही, अगर बॉर्डर का हम देखेंगे तो बॉर्डर में तो ऐसे तमाम मदरसे हैं जो जहाँ पर आतंकी अड्डे चल रहे हैं। और ये बात जानी पहचानी है, इसीलिए जितने भी नेपाल बॉर्डर से हैं या जो हमारे जनपद यूपी के जनपद नेपाल से सटे हुए हैं, उन मदरसों में इस तरह की गतिविधियां लगातार संचालित होती हैं। इसका इनपुट भी है, STF के पास है, इंटेलिजेंस के पास इनपुट है, तमाम अभी रेड पड़ी हैं, तमाम छापे पड़े हैं, कार्रवाई भी हुई है। लेकिन जो आतंकी गतिविधियां या इस तरह के आपराधिक जो शरण स्थली बन गए हैं, जो पनाहगाह बन गए हैं, ये भी बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम, असद, मोहम्मद गुलाम और जितने भी शूटर हैं वो सब नेपाल बॉर्डर के मदरसे में ही रुके थे। कौशाम्बी गए, कौशाम्बी से उनको एक बॉर्डर के मदरसे में रुकवाया गया, उसके बाद वो बॉर्डर क्रॉस कर गए। तो इन मदरसों पर कभी इस तरह की, चूंकि अब ये पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है, मंत्री जी आज कह रहे हैं तो अभी इनके विरोध में बहुत सारे बयान आने लगेंगे, ये राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। लेकिन मदरसों में इस तरह की गतिविधियां हमेशा से चलती रही हैं, शोषण होता रहा है। लखनऊ के एक मदरसे में गोसाईगंज में बच्चे को जंजीर से बांध के मारा गया, वहां बच्चों को भूखा रखा गया। ये बड़ी खबर है अतीक अहमद और उसके गुर्गों से जुड़े हुए, और प्रयागराज शूट आउट से लेके जब गुड्डू मुस्लिम की आप बात कर रहे हैं, असद की बात कर रहे हैं और दूसरे गुलाम की बात कर रहे हैं, जो जिन्होंने शूट आउट में सामने साफ बिना नकाब पोश हुए उन्होंने पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को चुनौती दी। और मंत्री जी योगी सरकार के मंत्री हैं और एक बड़ी जानकारी, बड़ी इनपुट एबीपी गंगा के दर्शकों को दे रहे हैं। पूरी तरीके से जो जांच चल रही है वो इस दिशा में भी अब आगे बढ़ेगी। एबीपी गंगा के दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव जानकारी मैं देना चाहता हूं कि नेपाल के बॉर्डर पर जो मदरसे हैं वहां पर अतीक अहमद से जुड़े हुए गुर्गे और प्रयागराज शूट आउट से जुड़े हुए जो हत्यारे हैं, वहां उन मदरसों पे उन्होंने पनाह ले रखी है। देखिए, मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी जानकारियां हैं कि नेपाल के बॉर्डर पे जो मदरसे खुले हुए हैं वहाँ पे ऐसी गतिविधियां होती हैं, वो पनाहगार बने हुए हैं आतंकियों के, वहाँ पे ऐसी शिक्षा दी जाती है, वहाँ पे लोगों को कट्टरपंथी सिखाया जाता है। तो हमें उनके खिलाफ लग के और वहाँ पे पूरी मॉनिटरिंग करके हमें देखना चाहिए और और ऐसे मदरसों को तुरंत उत्तर प्रदेश में बैन लगाना चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रयागराज में घटना को अंजाम दिया गया और मदरसों की भूमिका सामने आ रही है, एक बृहद पैमाने पर मदरसों का सर्वेक्षण, मदरसों की भूमिका की जांच और मदरसों के ऐसे मदरसे जहां पर इन लोगों ने पनाह ले रखी है उनको बंद करके उनके ऊपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, वृहद स्तर पे इसकी जांच होनी चाहिए, वृहद स्तर पे उसकी जांच पड़ताल में टीमें जानी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने विवेक जी ने भी कहा कि पहले भी ऐसे प्रकरण आए हैं जहां पे ऐसे लोगों को पनाहगार दिया गया, पनाह दी गई है। तो वृहद स्तर पे CCTV कैमरे लगा के उनकी मॉनिटरिंग करके और उनको कानून के दायरे में लाना चाहिए। और अगर उनकी तरफ से कोई रिजर्वेशन आता है तो निश्चित तौर पे उन लोगों को बैन लगाना चाहिए। आप लोगों ने सुना, नितिन अग्रवाल एक बड़ी खबर दे रहे हैं। प्रयागराज शूट आउट से संबंधित कि मदरसों में पनाह लिए हुए हैं हत्यारे। एबीपी गंगा के जो दर्शक हैं उन्होंने इस खबर को देखा। जब से शूट आउट हुआ है सबके जहन में इस बात का सवाल और लगातार इस बात के सवाल जो मीडिया से और अधिकारियों से पूछा जा रहा है कि आखिर वो कहाँ चले गए, कहीं वो धरती तो निगल नहीं गई उन्हें, आसमान तो नहीं खा गया, आखिर कहाँ गए। लेकिन योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने बहुत बड़ी जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को दी। हमारे साथी विवेक त्रिपाठी जैसा कि कह रहे थे कि इस बाबत भी जांच चल रही है और नेपाल के बॉर्डर पर और हिंदुस्तान नेपाल की जो सीमा है वहां पर जो फफूद के कुकुरमुत्ते की भांति जिस तरीके से मदरसे बनाए गए हैं वहां पर ऐसे लोग वहां पनाह ले रहे हैं, इनको बैन करना चाहिए। आतंकी वहां पे पनाह ले रहे हैं, ऐसे जो उपद्रवी तत्व हैं वो पनाह ले रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत शुक्रिया। आप लिया जाना चाहिए। मंत्री से बातचीत करके इन तमाम बातों के साथ सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी विवेक भी मौके पर मौजूद हैं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।